वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ अमृतसर में। अमृतसर का टूरिस्ट प्लेस आप कैसे घूम सकते हैं और किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से आप गोल्डन टेम्पल का दर्शन करेंगे, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अमृतसर का बाघा बॉर्डर और साथ साथ में गोल्डन टेम्पल और साथ साथ में यहाँ पे जो भी टूरिस्ट प्लेस है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें, म्यूजियम जो यहाँ का है, बहुत सारे रेस्टोरेंट अच्छे हैं, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला है इस वीडियोज में। तो वीडियो को आगे कराते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं एंट्रेंस गेट के पास ही हूँ। ये एंट्रेंस गेट होता है, यानी कि ये वो गली होता है जहाँ से आप गोल्डन टेम्पल के लिए जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये गली है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। जब आप जाएंगे यहीं पे आपको उतारा जाएगा, यानी कि मैन एंट्रेंस गेट के पास, जहाँ पे आपको उतारा जाता है और फिर यहाँ से आप पैदल जाते हैं। पैदल जाने के लिए कुछ इस तरीके से है, दोनों साइड पे जो है रूट बना हुआ है और इधर ऑटो वाला या फिर कोई भी गाड़ी का एंट्री नहीं है। तो इधर टू व्हीलर से आप आ सकते हैं और जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो आपको उधर ही छोड़ेगी, या ऑटो वगैरह से आ रहा है तो वहीं पर छोड़ेगी। यहाँ से आपको पैदल जाना है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम पहला चौक पहुँचे हैं जो कि कुछ इस तरीके से, और फिर आगे वाले में जाएंगे और आपको दिखाते हैं। बाघा बॉर्डर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोज वगैरह मिल जाएगा। इन सभी जगह पे ऑटोज जो है लगी हुई रहती है, लोग भी लगे हुए रहते हैं जो कि आपका बुकिंग करवाएंगे। और 50 से 100 रुपया जो है आना जाने का 100 रुपये लेता है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पार्टीशन म्यूजियम मिल जाएगा जो कि बिल्कुल इसके नियरेस्ट में, यानी कि जो आप जाएंगे गोल्डन टेम्पल उसी के सामने मिलेगा। तो यहाँ पे म्यूजियम में जाके आप घूम सकते हो और अंदर जो है आप देख सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बाद यहाँ पे आपको एक मिलता है बिल्डिंग, ये बड़ा बिल्डिंग जो है, इसमें आप ऑनलाइन जो है बुक कर सकते हैं, जो कि सारागाही सराय है, जो कि ये पूरा बिल्डिंग का नाम है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन बुकिंग होगा। और ऑनलाइन बुकिंग या ऑफलाइन बुकिंग करा के आप यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए रुक सकते हैं बेसिकली, जो कि बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास में। तो ये एकोमोडेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आपको रूम्स भी मिल जाएंगे और कम दामों में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब कभी भी आप आएंगे तो यहीं पर आप रुकें, यहाँ पे एक बार पता कर लें, खाली रहेगा तो आपको दे दिया जाएगा। जो है वो भी चलती है डबल डेकर बस, जिसको यही वाला बस है डबल डेकर, जो कि ये आपको बाघा बॉर्डर तक ले जाएगी घुमाने के लिए और फिर अमृतसर पूरा घुमाएगी। और साथ साथ में 450 रुपया समथिंग इसका टिकट चार्ज है। तो इसको बुकिंग आपको यहीं से हो जाएगा। शाम के टाइम में आप आइएगा, सुबह के टाइमिंग में सॉरी, और शाम में ये खुल जाती है दोपहर में, तो आपको सुबह यहाँ पर बुकिंग कराना पड़ेगा। आगे आ चुके हैं थोड़ा सा, और आगे जब आप आएंगे तो इसी तरीके से गली गली पहले मिलता है और उसके बाद फिर जो है लास्ट स्टेज मिलता है, जहाँ से आप यानी कि जो दर्शन है उसके लिए जा सकते हैं। तो ये क्या है कि दोनों साइड गली में ना आपको सारे दुकानें मिल जाते हैं अवेलेबल, चाहे आपको सूट्स वगैरह लेना हो, यहाँ का कल्चर का जो भी सामान है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगा। और ये बिल्डिंग देखो कितना खूबसूरत सब नज़र आता है। दुकानें मिल जाते हैं जहाँ पे आप खाना पीना और साथ साथ में शॉपिंग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपको अमृतसर का जो ये रोड दिख रहा ना, इसके चारों तरफ आपको मिलेंगे मार्केट, और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। नीचे आप देखो कितना सुंदर बनाया गया, ऊपर देखो आपका बिर्च लगा हुआ है। और ये बिल्डिंग का डिजाइनिंग जो है सबका एक है, दुकान के नाम वो सब कुछ सब सेम है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, यानी कि जो सामने का रोड है वो जाती है गोल्डन टेम्पल की ओर, और उसी के सामने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पे हुआ था उसके अंदर जाती है। तो अभी इसके अंदर भी चलेंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं गोल्डन टेम्पल और वहाँ का टूर देते हैं आपको कि किस तरीके से अंदर का जो विहंगम दृश्य होता है, जो खूबसूरत दृश्य होता है, उसको हम दिखाते हैं। साथ साथ में खाना पीना यहाँ पे फ्री है, तो खाना पीना लंगर में जाके हम खा के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप ले सकते हो और किस तरीके से खा सकते हैं। फिलहाल आप देखो तो ये पूरा जो भीड़ है ना, ये आपको दिखेगा गोल्डन टेम्पल में। ये वाला सामने रूट देखो आप, गोल्डन टेम्पल यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अभी हम उसके नज़दीक चलते और आपको दिखाते हैं ना। गोल्डन टेम्पल है
उसके करीब पहुंच चुके हैं। ये सामने के लोकेशन में अगर आप देखें तो इधर से ही आप आएंगे और ये सामने जो है ये है आपका गोल्डन टेम्पल का मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप इन करेंगे। यहाँ से इन करने के पश्चात ही आपको यहाँ पे जूता चप्पल रखने के लिए मिल जाएगा गुरुद्वारा में जाने के लिए। तो यहाँ पे आप जूता चप्पल ज़रूर जमा कर दें, उसके बाद ही फिर आप आगे जा पाएंगे। तो हम अभी जूता चप्पल जमा करते हैं, पानी पीने का साधन और खाने पीने का सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। जूता चप्पल जमा करते हैं और फिर आगे की ओर चलते हैं। अभी रख चुके हैं, बैग भी रखने की सुविधा मिल जाएगी, चप्पल भी और शूज़ भी आपको रखने का फ्री में सेवा मिल जाएगा। उसके पश्चात ही आप आगे की ओर बढ़े। हैंडवाश जो है आप प्लीज कर लें जब भी आप प्रवेश करते हैं, तो ताकि आपको अंदर दिक्कत ना हो। नियम होता किसी भी गुरुद्वारा में जाइए आपको जो है बांध के जाना चाहिए सर को। तो यहाँ पे आपको सर में बांधने के लिए बाहर ही मिल जाएगा फ्री में, तो आप इसको उठा के और फिर बांध सकते हैं। बाहर लेने से अच्छा है कि आप यहाँ फ्री में उठा ले, बहुत सारा रहता है और इसको उठा के आप बांध सकते हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं, यानी कि मेन एंट्रेंस गेट से जब आप इन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे और आने के पश्चात ही आपको सामने की नज़र में सामने अगर आप देखें तो मिल जाएगा आपको गोल्डन टेम्पल, जो कि मेन टेम्पल यही है जहाँ पे जो है आप पूजा करने के लिए जाएंगे, यानी कि उधर से दर्शन करने के लिए जाएंगे। लाइन काफ़ी लंबा होती है क्योंकि हमेशा यहाँ पे भीड़ होती है और पूरी तरीके से लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ में नीचे में आपको यहाँ पे पानी पूरी तरीके से चारों तरफ से मिलता है और बीच में जो है वो टेम्पल है। तो ये जितने भी पानी आपको दिख रहे हैं, इन पानियों में जो है लोग नहाते भी, स्नान भी करते, कुछ लोग इस पानी को पीते भी हैं। पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया पानी को और ये खूबसूरत तस्वीर अगर हम पूरा दिलदार करें तो आपको दिखाते हैं। खूबसूरत नज़ारा, जो कि एक गेट ये है, इस तरीके से 4 गेटें हैं चारों तरफ से और चारों तरफ से आप इन जो है इन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी गेट से आएँ, किसी भी गेट से आ सकते हैं, लेकिन मेन एंट्रेंस गेट जो था वो हमने आपको दिखाया कि ये मेन एंट्रेंस गेट है और इस साइड से आप जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मिलता है। बाकी जो गुरुद्वारा के जो गार्ड्स होते हैं जो सेवा में रहते हैं वो भी दिन भर जो है हर साइड पे रहते हैं, ताकि किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को। और इसके साथ साथ में जो है जब आप नहाने के लिए जाएं तो बैरिकेटिंग भी लगाया गया आगे के लोकेशन में। देखिए इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे गहरा होता है, तो इससे पहले ही आप नहाएं तो अच्छा रहेगा। और कुछ इस तरीके से नज़र आता है ये पूरा जो टेम्पल है, जहाँ पे मुख्य द्वार के साथ साथ में ये कुछ द्वार हैं जो कि आपको इस तरीके से नज़र आएगा के पास है। और कहते हैं कि इसका जो निर्माण है 1585 ईस्वी में चालू किया गया था। 1604 ईस्वी में इसका पूरा निर्माण हुआ था, जिसमें से पूरी तरीके से जो है इसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरीके से पूरा अमृतसर जो है इसके चारों तरफ से अगर आप देखें तो किनारे किनारे बसा हुआ पूरा शहर है। और इसके साथ साथ में जो बाहरी हिस्सा में आपको दिख रहा है ये सोने का परत बिठाया गया है। जो गेट के पास आपको दिख रहा है ये सोने का परत है और इसमें भी सोने का परत दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा स्वर्ण मंदिर है, गुरुद्वारा है, जिसको हजारों लोग आते हैं और कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा में इंडिया का यही माना जाता है गोल्डन टेम्पल को, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसका नींव रखा था बनाने के लिए। और साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि इस टेम्पल को नष्ट करने के लिए कई बार जो है कई आतंकियों ने इस पे हमला भी बोला, लेकिन आस्था और विश्वास को नज़र देखते हुए जो यहाँ के लोग हैं या और भी है, इसे फिर से बनाया गया। और कहते हैं कि 1984 ईस्वी में यहाँ पे कुछ हमलावरों ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण से सेना के कथित पूरी तरीके से जो है समर्पित इस अभियान में और फिर जो है जितने भी आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया था। और 10 दिनों के भीतर फिर से इसे जो है जो श्रद्धालुओं के लिए उनके लिए रखा गया था। तो ये इसमें कई बार जो है नष्ट करने की कोशिश की गई लोगों के द्वारा, जो आतंकवादी लोग हैं उनके द्वारा, लेकिन फिर भी जो है अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में से एक आता है और सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसका नींव रखा था बहुत ही 16वीं शताब्दी में। तब से लेकर अब तक जो है ये पूरा निर्माण किया गया, बहुत सारी चेंजिंग की गई और फिर से इसको निर्माण किया गया। से में आप आगे जाएंगे तो आपके आगे जो है वो लंगर की सुविधा मिलेगी, जहाँ पे फ्री में खाना किया जाता है और खाना खिलाया ही नहीं जाता है। यहाँ पे लाखों लोग खाते हैं हर रोज़,
जितने भी आपको ये श्रद्धालु दिख रहे हैं, लाखों लोग दर्शन करते हैं हर रोज़ और लाखों लोग यहाँ पे खाना खा के जाते हैं। इनका जो मैनेजमेंट है वो जब आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल स्वच्छ खाना होता है, बिल्कुल सात्विक खाना होता है, जिससे आप यहाँ पे जब भी आते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर खाइएगा। अमृतसर में आपको खाने का टेंशन नहीं, गुरुद्वारा में आइए, खाइए, मस्ती कीजिए। और यहाँ पे देखिए लोग नहाते भी है, इस तालाब में नहा के लोग दर्शन भी करते हैं। ये भी मान्यता है कि इस गंगा में जो ये गंगा है एक तरीके से, उसमें स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और जो जब दर्शन करते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। ये है लंगर का सुविधा, जहाँ पे आप फ्री में खाना खा सकते हैं। इसी साइड में जाएंगे तो आगे जो है वो आपको लंगर का सुविधा मिल जाएगा। अभी वहाँ पे भी जाके दिखाएंगे, फिलहाल इधर से आप व्यू देखो। ये है गुरुद्वारा, जहाँ पे आपको खाना पीना खाने के लिए मिलेगा, यानी कि यहाँ से आपको थाली वगैरह लेके ऊपर जाना हॉल पे, वहाँ पे फ्री में आपको खिलाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा इसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हम जो है आगे की ओर आ चुके हैं, यानी कि आगे की ओर यूँ कहें कि ये लास्ट में आता है, जो कि ये पूरा चक्कर लगाने में आपको 20 से 25 मिनट का टाइमिंग लग जाएगा। अगर आप धीरे धीरे जाएंगे, चूँकि इधर बैठने का स्थान है, ये किनारे जितने भी बने हुए हैं यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और रात को यहाँ पे रात्रि में लोग विश्राम भी करते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं और आपके पास सोने की जगह नहीं है तो यहाँ पर आके आप सो जाइए, खाना आपको फ्री में मिलेगा लंगर में, और आराम से दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए। और इस खूबसूरत स्वर्ण यूँ कहें कि अमृत झील जो है, अमृत झील कहा जाता है, साथ साथ में अमृत जो ये तालाब कहा जाता है इसको, जो कि ये बीच में मौजूद है। इसी जगह पे जो कहते हैं कि इसके किनारे किनारे चारों तरफ बहुत सारे जो है पेड़ पौधे हैं झील के किनारे, जहाँ पे जो है बहुत सारी मान्यता है कि बहुत सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ये एक है, उसी तरीके से काफ़ी सारे वृक्ष मिलेंगे आपको हर एक कोना में, और उनमें जो है पूजा पाठ किया जाता है। लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे भी दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और साथ में फिर चारों तरफ घूमते हैं। तो ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। बार आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप बहुत ही खूबसूरत जगह पे आ गए। यहाँ का वातावरण, यहाँ की सारी चीज़ें, ये सारा कुछ बहुत ही पीसफुल है और बहुत ही शांतिपूर्ण है, और लोगों में एक अलग ही सुकून होता है जब आप यहाँ पे आएंगे तो। और इसके साथ साथ में 4 गेटें हैं, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, और जो है चारों गेटों पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और चारों गेटों से जो है लोगों की एंट्री है। तो आप कोई भी गेट से आ सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पहले 4 धर्म जो थे उनके लिए ये 4 गेट बनाया गया था। कहते हैं कि 4 धर्म है, उसके आधार पे ये 4 गेट बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है कोई समुदायों को रोका नहीं जाता है, हर एक समुदाय के लोग आते हैं गोल्डन टेम्पल में घूमने के लिए। और ये चारों जो दीवारें हैं, चारों जो गेट है वो पूरा खोल दिया गया सभी के लिए, और सब लोग आते हैं और सब लोग दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और खाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको व्यू मिलेगा, जो कि शाम के टाइम में अगर आप देखें तो ये और भी खूबसूरत बन जाता है। और ये चारों तरफ से लोगों की जनसंख्या है जो कि बहुत लंबा, और ये लाइन अगर आप देख रहे हो तो देखिए इतना भीड़ हमेशा रहता है। यहाँ से अगर स्टार्टिंग होगा तो यहाँ से स्टार्टिंग होते हुए और फिर जो है आगे की ओर जाते हैं, और फिर वहाँ दर्शन करके और फिर यहाँ से घूम के और इसी रास्ते से आपको आना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, सुकून भरा पल है। कहता है कि गुरुद्वारा अगर आप आते हैं तो इसको लगा के आएँ, चूँकि ये कंपलसरी है, हर किसी को यहाँ पे माथा ढक के आना है। तो आ चुका है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो प्रसाद है वो भेंट किया जाता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाले काउंटर में, यहाँ पे जाके आप ले लेंगे। और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो पंजाबी में लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप दूसरे जगह से आ रहे हैं। अब अभी आप देखो धूप आ गया तो ये देखो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और यही चीज़ अगर आप रात को आएंगे तो और भी बेहद खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि रात को पूरा लाइटिंग जो है ये चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ साथ में यहाँ पे देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं, देखो कितने बड़े बड़े मछलियाँ हैं भाई, जिसको आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं। अलग अलग कलरफुल मछली यहाँ पे मिल जाएगा। और ये पूरे तालाब संगम को ना पूरी तरीके से, सरोवर को जो है ना साफ़ सुथरा रखा गया है। इसमें कुछ भी डालने से मना किया जाता है, सिर्फ आप नहाएं, और वो भी साबुन लगा के नहीं नहाना है। जैसे गंगा में नहाते हैं, जैसे और जगह पे नहाते हैं, वैसे आपको नहाना। तो ये देखो आप व्यू क्या खूब लग रहा है यहाँ से, वाह। साइड पे आ चुके हैं, इस साइड पे यानी कि जहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लाइन है जहाँ से लाइन लगते हैं, और फिर इस लाइन पे लग के और इस साइड से आपको अंदर जाना है।
तो अंदर जाएंगे तो फिर जो है आप दर्शन कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन लगता है, यहाँ पे आपको लाइन पे लगना पड़ेगा और ये पड़ता है आपका गेट के सामने ही। जब आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ जितने भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ गोल्डन कर दिया गया। अब असली गोल्डन, असली सोना कौन सा है नहीं है पता ही नहीं चलता यार। यहाँ पे भी देखो हर एक गेट में आपको गोल्डन कलर का मिलेगा। अब भैया असली वाला कहाँ है वो तो पता नहीं, बट देखो आप बाहरी हिस्सों में तो कहा जाता है, पहले से कहा जा रहा है कि वो जो है सोने का परत डाला गया है ये सामने वाले इस तरीके से गेटों में जो है। लेकिन अंदर में कहाँ पे वो आपको देखना पड़ेगा। और ये एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से आप इन करेंगे। बहुत सारे वृक्ष होते हैं जिसके बारे में हम आपको कह रहे थे। तो किनारे किनारे आपको बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे और सबकी अलग अलग गाथाएं हैं। इसकी गाथाएं अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है। देखिए इस बेरी के नीचे गुरु घर के निष्ठावान सेवक बाबा अटल जी बैठकर अमृत सरोवर का और रविंद्र साहु जी की सेवा करवाया करते थे। तो इसमें बैठ के वो सेवा जो है वो करते थे इसी वृक्ष के पीछे बैठ में। और अभी भी ये वृक्ष जो है बैर का वृक्ष है, लेकिन कितना विशाल है देख सकते हैं। और पूरी तरीके से अभी भी वैसा ही। तो इसको छूने के लिए मना किया जाता है, आप छुए नहीं और यहाँ से साथ साथ में नहा सकते। तो कुछ इस तरीके से अभी हम भी इस पर पानी वगैरह जो है हाथ में डालते हैं। मछलियाँ बहुत है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब यहाँ से हम ये पूरा टूर आपको दिया। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। आ चुके हैं, ये बिल्कुल बाहर का दृश्य है, यानी कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसके जस्ट हम बाहर निकले। दर्शन वगैरह सब कुछ आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप बाहर आइएगा और बाहर आके फिर आप जो मार्केट है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम आपको यहाँ से जालियांवाला बाग जहाँ पे हत्याकांड हुआ था वहाँ पे ले चलते हैं और मार्केट भी दिखाते हैं। साथ साथ में किस तरीके से आप आ सकते हैं। आपको रेलवे स्टेशन से के माध्यम से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन में जब आप आएंगे वहाँ से 20 रुपये आपको किराया देना पड़ेगा। ऑटो वाले आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे और साथ साथ में नहीं तो पैदल भी आ सकते हैं। 2.4 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा दूर आपको नहीं पड़ेगा। रहने की बात करें तो यहाँ पे गुरुद्वारा के अंदर आप रुक सकते हैं, रहने की सुविधा है। अगर गुरुद्वारा के साथ साथ में क्या है कि इसके बहुत सारे रूम्स हैं, उसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं, उसमें आप रुक सकते हैं। दूसरा चीज़ है खाने पीने का। तो खाने पीने का अंदर सबसे बड़ा लंगर अगर इंडिया में कहा जाए तो वो अमृतसर में लगता है, जो कि यही गुरुद्वारा है। इसी के अंदर आप जाएंगे, हमेशा खाइए, 24 घंटे में कभी भी बंद नहीं होता, चाहे 2 बजे रात 3 बजे रात कभी भी आता है, हमेशा आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं और अच्छा खाना मिलता है। रोटी सब्जी दाल चावल और एक खीर, कोई भी आइटम खीर मिलेगा या फिर हलवा मिलेगा, ऐसे आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन होता है जिसको आप खा सकते हैं पूरी तरीके से और अपना पेट को भर सकते हैं और इसके साथ साथ में फिर यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहला विजिट आप गोल्डन टेम्पल करें, जो कि दिन में एक बार ज़रूर विजिट करें। फिर जालियांवाला बाग इसी के बगल में है, अभी वहाँ पे भी ले चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड जो है रात को फिर आप यहाँ पे मार्केट और गोल्डन टेम्पल को रात को जो व्यू होता है उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था गोल्डन टेम्पल का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का प्लान ज़रूर कीजिएगा और अमृतसर के टॉप टूरिस्ट प्लेस में से एक माना जाता है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और बहुत सारी गाथाएं हैं, हर एक गेट का अलग अलग गाथाएं हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हर तरीके से, और साथ साथ में यहाँ पे आप घूम सकते हो। तो अभी पूरी तरीके से स्वच्छ और सुरक्षित रखा गया। बैग जूता चप्पल सब कुछ रखने की सुविधा यहाँ पे दी जाती, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से जालियांवाला बाग के पास और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं।